आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 यूनिट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ लिया है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। जैसे कि दो क्रमागत पूर्णांकों के योग क्या होता है? योग मतलब होता है जोड़ा, पूर्णांक के योग। जैसे कि 2 का अगर हम 3 का स्क्वायर करें, 3 का वर्ग करें तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। 9 को भाग करेंगे 2 से, तो ये बनाने का तरीका है, 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पर 2, यहाँ पर 9। 2 का पहाड़ा में 9 तो आएगा नहीं, 4 बार में कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ से 1 बच गया ना। अब यहाँ पर 0 लगा करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब 2 का पहाड़ा में 5 बार में आपका 10 आएगा, है ना। तो ध्यान देना है कि ये 4.5 किसके किसके बीच का संख्या है। तो 4.5 जो होगा वो 4 + 5, मतलब 4 और 5 के बीच का ही संख्या होगा ना, इसी के बीच में आता है 4.5। तो दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ये जो मेरा पिछला जो क्वेश्चन था ये यहाँ पर आ गया। तो 2 अगर हम पूर्णांक को जोड़ेंगे तो मेरा ये संख्या जो है वो आ जाएगा, है ना। तो बनाने का तरीका सब सेम है, इसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग रफ करते हैं। ये तो एग्जाम्पल था समझने के लिए सिर्फ, है ना। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन 23 का स्क्वायर। सबसे पहले अगर स्क्वायर आपको याद नहीं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके निकालेंगे 23 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 को 23 से गुना कर देंगे ना। 3 × 9 और 3 × 6, 3 × 6 और 2 × 4, 9, यहाँ से 6 × 6 12 और यहाँ से 5, 529 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ 529 आया है, इसको हम लोग 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? इसको हम रफ करते हैं ना, यहाँ पर रफ करते हैं। तो 2 का पहाड़ा में 4, 2 बार में 4, यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, यहाँ से 2, तो 2 का पहाड़ा में 6 बार में 12 आ गया, है ना। अब यहाँ से 9 बच गया, 9 उतार दिए। 2 का पहाड़ा में 9 आ सकता है क्या? नहीं आएगा। तो 4 बार में 8 आता है, यहाँ से 1 बच गया। अब यहाँ देखिए 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा ना। 2 का पहाड़ा में 10 आता है क्या? 5 बार में 10, तो 10 आ गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, 264.5 मतलब 264.5 ये किसके किसके बीच संख्या आएगा? तो 264 + 200, यहाँ पर 265, इन दोनों के बीच संख्या आएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 264.5 आएगा ना। तो ये किसके किसके बीच संख्या आएगा? तो ये नंबर आप लोगों को लिख देना है कि 264 और 265 का अगर हम योग करेंगे, दो पूर्णांक का योग करेंगे तो मेरा 529 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ के आप लोग देख सकते हो, दोनों का आंसर आपका सेम आएगा, इक्वल आएगा, है ना। हो गया इसका आंसर ये कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे सेकेंड नंबर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना है या साथ ही साथ लिखते भी चलना है। यहाँ पर स्पेस कम है ना, आप लोगों को साथ ही साथ लिखते भी चलना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर, सबसे पहले क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर अगर हम स्क्वायर डायरेक्ट निकालते तो आप लोगों को समझ शायद ना आ जाए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हर एक चीज़ को पार्ट बाय पार्ट हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, है ना। 5 × 5 = 25 और 5 × 5, यहाँ से 5 × 5 और 1, यहाँ से 5 × 5 = 5, 10 का 0 और यहाँ पर 1 2 मिस्टेक, 5 × 25 और 7 ना होगा, यहाँ पर मिस्टेक है। और यहाँ से 5 × 5 और 2 7, है ना, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 12 ना, 225, ठीक है। मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, 225 होगा। 225 का अब हम क्या करेंगे? 225 को भाग करेंगे, 225 को 2 से भाग कर देंगे। बनाने का ये तरीका है, 2 से भाग आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा में 2, 1 बार में 2 आ गया, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से फिर 2 उतारेंगे, 1 बार में 2 आ गया, खत्म। यहाँ से 5 बच गया, 2 का पहाड़ा में 5 तो आएगा नहीं, तो 2 × 2 = 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 बच गया, फिर से 0 लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट, 5 बार में 10 खत्म, 2 का पहाड़ा में, ठीक है। डिवाइड तो आता होगा ना, बहुत सिंपल डिवाइड है ये, इतना आप लोग को
प्रोसेस में बताना नहीं पड़ेगा कि इतना सिंपल डिवाइड आप लोगों को नहीं आता हुआ, है ना। चलिए, तो कितना आ गया 112.5। 112.5 आ गया ना, तो ये किसके बीच होगा, 112 प्लस 113 के बीच में होगा, सॉरी 113 के बीच में ये नंबर होगा, है ना। तो 112 और 113 का योग जोड़ जो होगा, क्रमागत पूर्णांक का योग जो होगा, दोनों का योग 225 होगा जोड़ने के बाद, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन इसका। चलिए यहाँ से इसको रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग यहीं पर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 112 और 113, है ना। 112 प्लस 113, ये सेकेंड का आंसर हो गया। थर्ड का जो आंसर है वो क्या है, थर्ड का जो आंसर है वो है 19 का वर्ग। तो 19 का वर्ग क्या होता है ना। अगर आपको वर्ग याद रहेगा, स्क्वायर याद रहेगा, तो बनाने में बहुत ही आसानी होगा। 9 81 हो जाएगा ना, यहाँ से 8 और 9 का 9 और 8 और 17, है ना। यहाँ से 9 और यहाँ से 1, 9 और 7 16, हाथ में 1 और 3 हो जाएगा 362, सॉरी यहाँ पर 1 है ना, 1 है 361, है ना 361। अब यहाँ से इसका वर्ग क्या आ गया 361। 361 जब इसका वर्ग आया तो यहाँ पर 361 को क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। 361 को 2 से भाग करेंगे, 3 एका सॉरी 2 एका 2, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 6, 2 8 16, ठीक है। यहाँ से 1 उतार दिए, तो देखिए ऊपर से 1 भी उतरा है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक और कुछ लेना पड़ेगा ना, 2 का पड़ा तो 1 आएगा नहीं, तो यहाँ पर 1 लेकर के यहाँ पर 0 लगा करके पॉइंट लगाएंगे, है ना। डिवाइड बहुत सिंपल है ना। यहाँ पर 2 अंक ऊपर से आया, इसलिए यहाँ पर 0 लगा करके पॉइंट लगाएंगे। 2 का पहाड़ा में 5 बार में 10, ठीक है। अब ये जो नंबर आ गया, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ गया है आपका नंबर 180.5। तो ये किसके किसके बीच होगा, ये जो नंबर होगा 180 प्लस 181, ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। दोनों का योग, अगर कहीं भी दिक्कत होता है, जैसे देखिए ये हमको कंफर्म करना है कि दोनों का योग इसके बराबर होगा या नहीं होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे 180 और 181, है ना। दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से 1 हो जाएगा, 8 8 16, तो 1 2 और 1 361, ठीक है। जोड़ करके अभी आप लोग देख सकते हो, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से मैथ्स पढ़ सकेंगे और अच्छे से सीख सकेंगे, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जो सुबह जो मेरा अपडेट 10 बजे सुबह आता है हर रोज़, आप लोग को रेगुलर देखने को मिलेगा सबसे पहले, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।